नमस्कार दोस्तों। भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके में राजस्थान की लोक देवियों का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपनी देवियों की, जिनमें आपको पहली देवी आती है आपकी करणी माता। ठीक है दोस्तों, करणी माता पहली लोक देवी आती है आपकी। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आपको, देशनोक बीकानेर करणी माता का मंदिर। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी इनको कहा जाता है। चूहों वाली देवी इनका उपनाम है। जन्म है इनका सुआप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो चूहों वाली देवी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर में क्या है, बहुत सारे चूहे हैं, तो इसलिए इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। उपनाम है इनके डोकरी, चूहों वाली देवी, जोगमाया और जगत माता। ठीक है दोस्तों, मंदिर में बहुत अधिक चूहे होने के कारण इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। और जो यहाँ पे सफ़ेद चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, काबा। तो यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी भक्त को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो इसका मतलब उसको करणी माता के दर्शन हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आपकी आती है जीण माता। जीण माता का मंदिर सीकर गांव में है, सीकर जिले में। उपनाम है इनका चौहानों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी क्षेत्र की कुलदेवी और ब्राह्मरी देवी। और जन्म है इनका धांधु गांव सीकर में। उनके पिता धनराज, बाई हर्ष। और इनका मंदिर जो है सीकर के नज़दीक जो रेवासा ग्राम है उसकी जो आडा वाली वाल पहाड़ियाँ हैं उनके उसके ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। तो उनकी एक कहानी है कि जब औरंगजेब ने इन अपने काल में आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए, तो जब इनके सैनिक जो हैं यहाँ पे पहुँचे जीण माता के मंदिर के पास, तो वहाँ पे जो मधुमक्खियों के छत्ते थे, तो उनसे क्या हुआ, उन्होंने उन पर हमला कर दिया मधुमक्खियों ने, जिस कारण इस मंदिर को क्षति नहीं पहुँचा पाए। इसलिए इनको ब्राह्मरी माता या मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, इनके जो पहाड़ का समतल भाग है वहाँ पे जोगी तालाब बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इनका मेला जो है चैत्र और आश्विन माह की जो नवरात्र होते हैं उनमें जो शुक्ला नवमी होती है उसको मेन मतलब मुख्य मेला उस दिन नवमी के दिन बढ़ता है नवरात्रा के अंदर। जीण माता का गीत जो है राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे बड़ा गीत है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इनको स्टार दे लीजिएगा। जीण माता का गीत जो है राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे बड़ा गीत है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, किस लोक देवी का गीत राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा गीत है, तो वो बताना है आपको जीण माता। और जीण माता के मंदिर में जो माता की मूर्ति है वो अष्ट प्रतिमा की है, जिसमें अष्टभुजी प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, तो उनका 8 भुजाएं हैं माता के मंदिर में मूर्ति के। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आगे आती है आपकी कैला देवी। कैला देवी का मंदिर है करौली। याद रखिएगा, करौली कैला देवी, तो ये याद हो जाएगा, इनका नाम कनेक्ट करके पढ़ना है आपको, कैला कैला देवी करौली। यदुवंशी यादव वंश की कुलदेवी कहते हैं इनको। इनका मंदिर जो है चित्रकूट पहाड़ पर्वत घाटी है, चित्रकूट पर्वत घाटी करौली में इनका मंदिर है। इनके भक्त है जो इनकी आराधना में प्रसिद्ध जो लांगुरिया गीत है उसको गाते हैं। तो याद रखिएगा कि किस लोक देवी के आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है, तो वो है कैला देवी। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैला देवी के आराधना में भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो बताना आपको लांगुरिया गीत। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चैत्र नवरात्रा में जो शुक्ला अष्टमी होती है उनको उस दिन इनका मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और देवी के मंदिर के सामने बोहरों की छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आती हैं आपकी माता शीला देवी। शीला देवी का मंदिर आमेर कहाँ पे पड़ता है आपका, जयपुर में। तो आमेर के जो कछवाहा वंश हैं उनकी आराध्य देवी है। और आमेर के जो राजमहल, आमेर का राजमहल है, उसमें जो जलेब चौक के मोहनबाड़ी के कोने पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो कभी घूमने जाओ तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर, ये जो इनका मंदिर है वो ज़रूर देख के आइए, आमेर के राजमहल के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आते हैं आपकी शीतला माता। ठीक है दोस्तों, शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में सेड माता बोला जाता है। इनके उपनाम चेचकी देवी, सेडल माता,
बोदरी देवी और महामाई और बच्चों की रक्षिका इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चों में बोदरी निकल जाती हैं, माता निकल जाती है, तो उनके लिए क्या करते हैं, शीतला माता का जो पानी होता है उसको स्नान कराया जाता है या फिर उसको पिया जाता है। तो उससे क्या होता है, इनका इलाज होता है। तो इनका मंदिर जो है सीलडोंगरी चाकसू जयपुर में ही है। तो याद रखिएगा, शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, चाकसू जयपुर। होली के पश्चात मतलब होली के बाद चैत्र कृष्णा अष्टमी को जो शीतलाष्टमी बोलते हैं जिसे, उस दिन इनका मेला लगता है चाकसू जयपुर के अंदर। शीतला माता की सवारी वो है गधा है। और शीतला माता के पुजारी कौन सी जाति के लोग होते हैं, कुम्हार जाति के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इस दिन माता को ठंडा भोजन जिसे बासोड़ा कहा जाता है उसका भोग लगाया जाता है। रात मतलब जिस दिन ये इस तो शीतलाष्टमी होती है उसके पहले वाले दिन क्या होता है, रात्रि को भोजन बना के रख दिया जाता है और सुबह जो ठंडा भोजन होता है उसी को इसका भोग लगता है। और शीतला माता के मंदिर की मूर्ति की जगह उनके पत्थर होते हैं, मतलब पत्थरों की पूजा की जाती है, वहाँ पे मूर्ति नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे आती है आपकी जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर जमुआराम जयपुर में है। इनको ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ढूंढाड़ी कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है, जमुआई माता, जिनका मंदिर जमुआराम जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे आती हैं आपकी सती माता। सती माता जिसे दादी जी भी कहते हैं, जिनका मंदिर है झुंझुनू में। अग्रवालों की कुलदेवी कहा जाता है। इनका मूल नाम नारायणी, पति का नाम तनधनदास और मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, और जो राजस्थान की क्या भारत की जो अंतिम सती हुई थी वो 1987 में देवराला सिक्कर, जो देवराला सिक्कर में पड़ता है, वहाँ पे रूप कंवर नाम की एक महिला थी, उन 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 वो सती हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने 1987 में के बाद यहाँ पे रोक लगा दी सती प्रथा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1987 में देवराला रूप कंवर सत्याकांड हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, इनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के 10 दिन बाद ही इनके पति किसी बीमारी कारण इनके पति की मृत्यु हो गई। तो इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने ज़बरदस्ती इनको सती होने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये सत्याकांड था, रूप कंवर सत्याकांड, तो देवराला सीकर में हुआ था। आगे देखिए, शाकंभरी देवी। शाकंभरी माता जिनका मंदिर जो है सांभर जयपुर में है और इनको चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। इनका अन्य मंदिर उदयपुरवाटी झुंझुनू और सहारनपुर यूपी में है। सांभर मंदिर का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो याद रखिएगा, शाकंभरी माता के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। आगे देखिए, ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में। तो याद रह जाएगा नाम आपको, जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर और जैसे ही जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये खंगारोत राजवंश की क्या थी, कुलदेवी थी। ठीक है दोस्तों, खंगारोत राजवंश की कुलदेवी ज्वाला माता। आगे देखिए, आई माता। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पे, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। इनको रामदेव जी की शिष्या कहा जाता है और सिखी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी कुलदेवी है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, मतलब मंदिर नहीं बोला जाता, इनके मंदिर को दरगाह बोलते हैं, आई माता के मंदिर को। और बचपन का नाम इनका जीजाबाई और जन्म हुआ इनका अंबापुर गुजरात में। और आई माता के थान को बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। और आई माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। तो याद रखिए, गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है आई माता के मंदिर में। और आई माता के जो अनुयायी हैं उनको 11 नियमों की पालना करनी पड़ती है, जिन्हें बेल के 11 नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आई माता के अनुयायी उनको 11 नियमों की पालना करनी पड़ती है। आगे देखिए, आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर, भाटी वंश की कुलदेवी। जैसलमेर के तेवड़ पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी जिसे हम सोन चिड़ी बोलते हैं, उसको इनका स्वरूप माना जाता है। आगे देखिए, सकराय माता या शाकंभरी माता। सीकर जिले का जो लोहारगल तीर्थ है उसके पार उदयपुरवाटी गांव के पास मलय केतु पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनको शाकंभरी माता कहा जाता है और ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। तो याद रखिएगा, खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी माता है,
सकराय माता, और इनका जो मंदिर है वो मलय केतु पर्वत पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नागणेची माता, जिनका मंदिर मंडोर जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, और 18 भुजाधारी देवी नागणेची माता का मंदिर भी मंडोर जोधपुर में ही बना हुआ है। मतलब जो इनकी मंदिर की मूर्ति है उसमें 18 भुजाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए चौथ माता। चौथ माता का मंदिर जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। तो याद रखिएगा चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ये महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है व्रत, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिस दिन करवा चौथ होती है उसी दिन इनका चौथ का व्रत किया जाता है। तो चौथ माता का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जो करवा चौथ होती है उस दिन किया जाता है। आगे देखिए का मंदिर है ओसिया जोधपुर में, सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। ओसवालों की कुल देवी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, और इनका जो मंदिर वह 11वीं शताब्दी के अंदर प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। तो सचिया माता का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ओसिया, सचिया ओसिया। तो याद रखिएगा सचिया ओसिया, आपको याद रखना है, ये ट्रिक है इसकी याद रखने की, सचिया ओसिया जोधपुर। आगे आती है आपकी दधिमती माता। इनका मंदिर जो है नागौर के रोल गांव के पास गोट मांगलोद में स्थित है, और इनको दादित जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे आती है आपकी गायत्री माता। गायत्री माता का मंदिर पुष्कर में सावित्री मंदिर के सामने है। इनको साप विमोचनी देवी कहते हैं। साप मतलब जो श्राप दिया जाता था पहले के समय में ब्राह्मण देवता या देवताओं के द्वारा या राक्षसों के द्वारा, तो उसी टाइम पे इनकी माता की पूजा की जाती थी, इसलिए इनको साप विमोचनी माता कहा जाता है। आगे देखिए सावित्री माता। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर जो अजमेर में के दक्षिण भाग में रत्नागिरी पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और सावित्री माता जो है जो ब्रह्मा जी हैं उनकी पत्नी थी, तो वहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहीं पे सावित्री माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे है सीता माता। सीता माता का मंदिर सीता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जिनका मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। और अगली देखिए सुगाली माता। आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह उनकी पत्नी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुलदेवी कौन थी, सुगाली माता। ठीक है दोस्तों, तो सीता माता याद है आपको, सीता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, और सुगाली माता किस आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुलदेवी थी। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या हो गया अपनी इम्पोर्टेंट देवियों की। और अन्य लोक देवियों में देखें तो हम पहली हैं आपकी मनसा माता। मनसा माता का मंदिर है चूरू में। चारभुजा माता का मंदिर है खमनोर हल्दीघाटी कभी था जहाँ पे, वहाँ पे चारभुजा माता का मंदिर बना हुआ है खमनोर में। और तन्नोट माता याद रखिएगा दोस्तों, तन्नोट माता को बीएसएफ के जवानों की इष्ट देवी कहा जाता है, जिसका मंदिर है जैसलमेर में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बीएसएफ के जवानों की इष्ट देवी कौन सी माता है, तो वो है तन्नोट माता। ठीक है दोस्तों, माता आशापुरा माता, जिसका मंदिर पोखरण जैसलमेर में। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा, जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था मंदिर का निर्माण। आगे देखिए लटियाला माता, जिनका मंदिर फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है। और जियाणी माता का मंदिर बहरोड अलवर में है। और भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़। और जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी इम्पोर्टेंट लोक देवियों का टॉपिक हो गया है। अगला टॉपिक हम जल्दी लेकर आएंगे ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तो जैसे हम नई वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।